MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, MES का नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये इसके ऑनलाइन फॉर्म क्यों नहीं भरे जा रहे, वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही है। दोस्तों अभी इसका नोटिफिकेशन आया है लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है। आर्मी हेडक्वार्टर ने MES को बोला है कि जल्दी से जल्दी 1 सप्ताह के अंदर आप इसका नोटिफिकेशन निकालिए, इसकी वैकेंसी निकालिए, इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करिए। इसलिए MES ने ये नोटिफिकेशन निकाला है और इसका फाइनल नोटिफिकेशन जुलाई के लास्ट महीने तक आ जाएगा। इस महीने के लास्ट महीने तक आने की पूरी संभावना है। देखिए MES की भर्तियां काफी दिन पहले हुई थी लेकिन उनका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए आर्मी हेडक्वार्टर ने MES को बोला है कि जल्दी से जल्दी आप MES की भर्तियां कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा कमियां हैं। 1 सप्ताह के अंदर इन भर्तियों को पूरा करना है, इसका नोटिफिकेशन निकालना है। तो दोस्तों 1 सप्ताह के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर मालूम चलेगा कि इसका फॉर्म भरने का डेट क्या है और इसका लास्ट डेट क्या है। अभी तक कोई डेट ही नहीं आया तो फॉर्म कहां से भरोगे। तो अभी मैं आपको बताता हूं, देखिए इसके ऊपर आई है 41,822 पोस्टों के ऊपर वैकेंसियां आई हैं MES के अंदर। दोस्तों ये वैकेंसी आई है, सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या है, जो पोस्ट है वो 10वीं पास 12वीं पास के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट है 10वीं पास के लिए। तो इसके लिए जो पोस्टें हैं वो है मैट की, इसमें आई है 27,920 वैकेंसियां। और MTS की मल्टीटास्किंग स्टाफ उसके अंदर आई है 11,316। अच्छा स्टोर कीपर इसके अंदर आई है 1,026। ड्राफ्टमैन ये है 944। ये सभी 10वीं 12वीं पास के लिए हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसियां 10वीं और 12वीं पास के लिए। तो दोस्तों इसका जो प्रोसीजर है बिल्कुल सिंपल है। आप अगर 10वीं पास हो 12वीं पास हो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म फीस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए। आपका एज लिमिट रहेगा 18 साल से लेके 30 साल। ST और OBC को, OBC SC ST को इसमें 3 साल और 5 साल का छूट दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए 10वीं पास है, जो SK2 के लिए 12th पास मांगा गया है, स्टेनो 2 के लिए 12th पास और 80 वर्ड टाइपिंग का दिया गया है। UDC के लिए डिग्री मांगा गया है बैचलर का। LDC 12th पास मांगा गया है और PN मैट्रिक पास, चौकीदार 10वीं पास, सफाई वाला 10वीं पास, कैनमैन 10वीं पास, मीटर रीडर 12वीं पास, मैट 10वीं पास। तो ये MTS 10वीं पास। और इसके अंदर आपका जो MTS के अंदर फॉर्म अप्लाई करेगा उसका हाइट चेस्ट वेट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपका रिटन एग्जाम होगा। और जो मैट के लिए फॉर्म भरेगा उसका फिजिकल होगा, 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का रनिंग होगा। और इसके अंदर फायरमैन की भी वैकेंसियां आने की पूरी संभावना, ये वैकेंसियां और ज्यादा बढ़ेंगी। इसका जो मैं बता देता हूं आप लोगों को, इसका जो रिटन एग्जाम होगा वो रिटन एग्जाम MTS के लिए सिर्फ रिटन एग्जाम है, कोई फिजिकल नहीं है। आपके एग्जाम सभी का होगा। एग्जाम के अंदर आएगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 सवाल आएंगे इसके अंदर। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश उसके आएंगे 25 सवाल। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड उसके आएंगे 25 सवाल। और स्किल वगैरह के बारे में पूछ सकता है, आपके को क्या खूबी है, क्या आपको काम आता है, उसमें आपके 50 नंबर हैं। तो आप लोग ज्यादा परेशान होने की वो नहीं है। जैसे इसका फॉर्म आएगा, इसका नोटिफिकेशन आएगा, इसके फॉर्म निकलेंगे, हम आपको पूरी डिटेल बता देंगे। मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो डाला था कि जुलाई 10 तारीख के आसपास MES की वैकेंसियां आने वाली हैं। तो मेरा आप लोगों ने मजाक उड़ाया था कि आपने इतना एडवांस में कैसे बता दिया, 2 महीने पहले आपको कैसे पता है, आपका कहां से लिंक है। देखो लिंक कहीं से भी हो, मेरा काम है आप लोगों को सही जानकारी देना। आपको ये पूरी जानकारी नहीं चाहिए कि आपका लिंक कहां, मेरा लिंक कहां है, मैं कहां से खबर पता करता हूं, उससे आपको कोई मतलब, लेकिन आपको सही और सटीक जानकारी मिलनी चाहिए, बस यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जिसके जब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे तो आप इसका अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो ई-मित्र या कैफे के अंदर भी जाके। लेकिन एक काम करना, आप जब भी इसका फॉर्म अप्लाई करने जाते हो अपना एक ईमेल और उसका पासवर्ड कहीं लिख के रखना ध्यान से, क्योंकि AOC के जब फॉर्म भरे थे ना तो बहुत से नौजवानों का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आप लोग अपना ईमेल भूल गए, कोई अपना पासवर्ड भूल गया, फिर मेरे पास कॉल कर रहे। देखो मैं भी यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर सकता, अगर आपने अपना पासवर्ड भूल गए हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अपना एक ईमेल और उसका पासवर्ड बिल्कुल ध्यान से रख लो, कहीं पर भी तो कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी।
दोस्तों 10वीं पास 12वीं पास के लिए बहुत अच्छी वैकेंसियां हैं। ये इसका नोटिफिकेशन जुलाई लास्ट तक आ जाएगा और 2023 के अंदर ये आप लोगों को बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा, शॉर्ट डेट ये आएगी, मुश्किल से 15 दिन का टाइम भी नहीं मिलेगा आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने का, और 10-15 दिन के बाद ये आप लोगों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर आपका रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट चेक होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट लग जाएगी। जो फिजिकल होगा वो सिर्फ मेट का और फायरमैन का होगा, एमटीएस का कोई फिजिकल नहीं होगा। अभी तक कोई नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा नहीं है कि फिजिकल होगा, अगर कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे। इसके अंदर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका डोमिसियल, आपकी पूरी मार्कशीट, आपके फोटो होने चाहिए। फोटो ऐसे होने चाहिए पीछे कोई वो नहीं हो, ज्यादा चमकीला बमकीला नहीं होना चाहिए, कैप वगैरह नहीं होनी चाहिए, आंखों पे गोगल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर देना, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब पे। मैं आपका दोस्त सूबेदार नरेश कुमार। अगर आप हमारे चैनल से सहमत हो, आपको लगता है मैं कुछ अच्छी खबरें देता हूँ, तो सब्सक्राइब छोड़ो, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चल जाए, क्योंकि बहुत से नौजवान परेशान हो रखे हैं कि हमारे फार्म नहीं भरे जा रहे, ऑनलाइन फार्म नहीं भरे जा रहे, वेबसाइट नहीं खुल रही है, अभी तक इसके फार्म कहाँ से भरे जाएंगे। इसका फाइनल नोटिफिकेशन आया ही नहीं, जैसे आ जाएगा मैं वीडियो डाल दूंगा। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं आपका दोस्त सूबेदार नरेश कुमार। जय हिंद।